अच्छा, इंटरेक्ट मेथड क्या होता है बच्चों? इंटरेक्ट मेथड होता है कि आप डेटर से पैसे आ रहे हैं, क्रेडिटर को पैसे जा रहे हैं, बाकी सैलरियां जा रही हैं, इस तरह से ना करें। आपने प्रॉफिट लॉस बनाया होगा तो सबसे प्रॉफिट की फिगर हो, प्रॉफिट की फिगर होगी ना सवाल में। बोलो 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 बोलो। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपके पास बच्चों प्रॉफिट की फिगर तो आ ही जाएगी कि नहीं आ जाएगी? लिखा भी होगा, लेकिन अगर ना भी होता तो आप निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे? निकालो जरा, इसमें से माइनस करके दिखाओ। नहीं नहीं, बिफोर टैक्स चाहिए ना, ये बिफोर लिखा है। 89 आ रहा है, मतलब अगर ये ना दिया होता तो निकालने के काबिल है कि नहीं? कैसे निकालेंगे? क्लियर है? अच्छा, तो वो तो उसने आपके ऊपर आसान कर दिया ना कि दे दिया। अगर वो ना देता, कोई सवाल ऐसा आएगा जिसमें वो प्रॉफिट नहीं देगा, तो फिर निकालने का तरीका आना चाहिए, बजाय इसके कि आप रोना धोना शुरू कर दे पेपर में बैठ के कि प्रॉफिट ही नहीं देता, सी कर दे। मतलब शुद्ध। अच्छा, वो कहता है प्रॉफिट की फिगर पकड़ो, पकड़ ली। कहता प्रॉफिट का मतलब ही है कि इस साल में आपने इतने कमाए, ऐसे ही ना, मतलब इस साल में इतने पैसे आए। लेकिन प्रॉफिट में और कैश में फर्क यह है कि इस प्रॉफिट में तो ऐसे खर्चे भी माइनस किए होंगे जिसमें कैश नहीं आता। सोचो ना सही। वो कहता है वो जो नॉन कैश वाले खर्चे हैं वो प्रॉफिट में माइनस हुए पड़े हैं, जबकि कैश तो आपने किसी को पे नहीं किया। उन खर्चों को एड बैक कर दो। कौन कौन से बनते हैं बच्चों? डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स और इंपेयरमेंट लॉस या रीवैल्यूएशन लॉस या फेयर वैल्यू लॉस या, दोबारा आ गया, फिर इंपेयरमेंट लॉस या रीवैल्यूएशन लॉस या फेयर वैल्यू लॉस। इंपेयरमेंट लॉस 36 का, रीवैल्यूएशन 16 का, और फिर भी लॉस बचा भला किस स्टैंडर्ड का? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इस तरह के अगर लॉसेज आए तो वो क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड क्यों करें? क्योंकि पहले माइनस किया था, हम उल्टा काम कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। ओके जी, कर दिया। फिर वो कहता है कोई भी आपने इनकम रिकॉर्ड की होगी जिसका कैश से कोई लेना देना नहीं होगा, उनको भी रिवर्स करता। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, या गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? अच्छा, आप कहेंगे सर डिविडेंड इनकम में तो पैसे आते हैं, इंटरेस्ट इनकम में तो पैसे आते हैं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बेसिकली मसला यह है कि हम इस वक्त कौन सी एक्टिविटी बना रहे हैं बच्चों? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश आना चाहिए, ऐसी है ना? वो बोलो तो सही। लेकिन अगर उस एक्टिविटी में अगर किसी और एक्टिविटी का कैश आ रहा है तो उसको यहां पे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा ताकि वो अपनी जगह पे जाए। नहीं समझ आ रही बात? वो बोलो तो सही। तो बच्चों डिविडेंड इनकम प्रॉफिट में आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? इंटरेस्ट इनकम आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? गेन ऑन डिस्पोजल आ रहा होगा ना? तो आपको पता है कि गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। कैसा? गेन ऑन डिस्पोजल किस चीज पे आता है? क्या? एसेट। तो एसेट को बेचने पे जो पैसे मिलेंगे वो कहां पे आने चाहिए? तो वो प्रॉफिट में आ रहे हैं, तो क्या करें? रिवर्स करें ताकि वो क्या हो, अपनी जगह पे चला। कौन समझ आया? इस प्रॉफिट के अंदर अगर किसी और एक्टिविटी का कोई कैश इनफ्लो या आउटफ्लो शामिल है तो उसको भी यहां पे रिवर्स करें ताकि वो अपनी जगह पे लिखा जाए। मतलब शुद्ध। डिविडेंड इनकम कहां पे जाती है बच्चों? इन्वेस्टिंग में। और इंटरेस्ट इनकम, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड अगर चीजें यहां पे आ रही तो उनको क्या करो, वो उनको भी रिवर्स करो। बात समझ लगी बच्चों? अच्छा, और अगर यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस होता तो वो भी रिवर्स होता।
क्या होता, इंटरेस्ट एक्सपेंस होता, वो भी रिवर्स होता। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस ने अपनी जगह पे जाना है, नीचे आना है। तो अगर वो ऊपर माइनस हो रहा है तो उनको कहेंगे भाई जी ऊपर नहीं, नीचे अपनी जगह पे जाओ, शाबाश। लॉजिक समझ आई है? इस प्रॉफिट में बच्चों इंटरेस्ट माइनस हो चुका होगा कि नहीं हो चुका होगा? देखो ना, आपने यहाँ पे जो 89,000 निकाला है बच्चों, तो इस 89,000 में 21 माइनस कर चुके हैं ना ऑलरेडी। तो हम कहेंगे भाई एड बैक करो। क्यों एड बैक क्यों करना है? क्योंकि उसने नीचे जाना अपनी जगह पे। असम्पशन। उसके बाद वो कहता है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में जो इंक्रीज डिक्रीज है ना, वो भी रिवर्स करो। वो भी क्या करो? रिवर्स करो। अब रिवर्स करने से क्या मरद है? कहता है अगर करंट एसेट में इजाफा हुआ है, सोचो जरा एक मिनट के लिए, अगर इन्वेंट्री में इजाफा हुआ है तो पैसे दिए होंगे कि लिए होंगे? दिए होंगे, इसलिए वो माइनस में शो करें। लॉजिक समझ आई? तो बोलो तो सही। नहीं समझ आया? एंट्री पास करना, इन्वेंट्री में इजाफा हुआ है तो इन्वेंट्री क्या हुई होगी? डेबिट का क्रेडिट। तो कैश, तो कैश का मतलब क्रेडिट होने का मतलब क्या है? तो माइनस में शो करेगा ना। तीसरा पॉइंट क्या मतलब? छोड़ दे, मिट्टी बात। एंट्री समझ आ गई? बस ठीक। इस तरह से बच्चों डेटर की बात करते हैं। डेटर में कमी आई तो पैसे लिए होंगे कि दिए होंगे? आवाज नहीं आई, इसलिए प्लस में शो करें। क्लियर? तो गूंगे हो, बोलो तो सही। क्रेडिटर में कमी आई होगी, सोचो जरा। क्रेडिटर कमी, तो लिए होंगे कि दिए होंगे? दिए होंगे तो माइनस में शो करेंगे। लेकिन अगर क्रेडिटर में इजाफा हुआ तो लिए होंगे, प्लस में शो करें। एडवांस पकड़ा होगा फर्ज करो। ठीक है ना? मेरी बात सुन रही है? हाँ। उन्होंने कहा यार बिजली का बिल जमा करना, उधार देंगे थोड़ा सा कैश थी। कुछ भी हो सकता है, अकाउंटिंग सीए आई कैप कुछ भी कर सकते। और ठीक है, यहां तक की बात समझ लगी? तो बच्चों वो कहता है इससे वो आंसर निकलेगा कैश जनरेशन जो आप लोगों ने कल निकाला था, ये वाला। कहता है सेम आंसर आएगा। कल देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था आपने, इस वाला आपने कल किया था कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन, आपने कितना निकाला हुआ था? 52,000। तो कहता है कि इस फॉर्मेट में आप आराम से 52,000 पे पहुंच जाएंगे। तो अगर तो आपका 52,000 आ गया, इसका मतलब है आपने जो कुछ भी किया समझ आई चाहे नहीं आई, बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि आंसर मैच कर गया ना आपका। अगर तो आंसर मैच ना करे तो इसका मतलब होगा कोई गड़बड़ हुई है। लेकिन अगर आंसर ही मैच कर गया तो विचकार जो हो रहा है समझ पावे आए पावे, एंड रिजल्ट आपका सही आ गया। मतलब शुद्ध, वो कहता है तुम आम खाओ पेड़ क्यों कहते हो? आंसर मैच कर गया। फिर वो कहता है नीचे वो जो इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करोगे ना, तो आपका 2,000 आंसर आएगा। देखो जरा, कल आपका 2 ही आया था ना। वो कहता है चैलेंज है, ये दोनों माइनस करोगे तो 2,000 ही आंसर आएगा। अब हमने बच्चों करके देखना, साबित करना कि वाकई सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। और थले हो, थले हो, तेरे पास सिर पाड़ देना जो बकवास की थी। अच्छा जी, अब बच्चों इसको इंटरेक्ट मेथड से करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 89,000। वो कहता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 89,000 की जगह लिख दो। लिख दी। क्लियर? फिर क्या कहता है? अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो उसको प्लस करो कि माइनस करो? प्लस क्यों करो? क्योंकि ऊपर माइनस हुई होगी। सवाल में ढूंढो कि डेप्रिसिएशन है, नहीं है, तो चलो है वे। कितनी है?
और याद करो कल 6,000 की डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में माइनस की थी कि नहीं की थी? ये डेप्रिसिएशन है, कितनी है? ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। 12,000 जमा करेंगे माइनस करेंगे? क्यों जमा क्यों करेंगे? पहले माइनस हुई होगी। सवाल में कोई बैड डेट्स है? कोई नहीं। अगर होते तो बच्चों वो भी क्या करते? जमा करते, तो है ही नहीं। कोई रिवैल्यूएशन लॉस, इंपेयरमेंट लॉस या फेयर वैल्यू लॉस है? अगर होता तो क्या करते थे? वो भी जमा करते, है ही नहीं। चलो जी, अच्छी बात है, निबड़ता जा रहा सारा कुछ। अच्छा, इन तीनों में से अब देखना है, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम या गेन ऑन डिस्पोजल है सवाल में? ढूंढो 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 ढूंढो। डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, और नजर आ रहा है कुछ ऐसी बातें हो रही? नहीं हो तो ये भी आसान हो गया काम, इनकी जगह पे भी कुछ नहीं आना। अब आ जाओ नीचे। वो कहता है इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर, और अगर कोई प्रीपेमेंट्स हैं उनमें इंक्रीज डिक्रीज लेना है। अब बच्चों जरा देखो, इन्वेंट्री में इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है? कितना? इन्वेंट्री में इजाफा हो रहा है, कैश आया होगा कि क्या होगा? गया होगा। कितने से? आवाज नहीं आई। 45। तो 45 प्लस करें माइनस करें? सर ये तो हमारे पास फ्लोटिंग बच रही है, हमने खरीदी ज्यादा और साल की 45। मैं तेरे को कुछ पूछे? मैं कह रहा हूं अगर 52,000 आंसर आ गया, जो कुछ भी बकवास तेरे दिमाग में आ रही है जीरो होगी। क्यों बोला? आंसर मैच करेंगे, गल खत्म, पेड़ ना गेन। क्या क्या में आई खादी गई पीछे रात उन्हें रोटी खादी सी, उन्हें भुख लगी होगी, सौ गया होगा ड्राइवर, ये सब बकवास जीरो हो जाएगी। आंसर अगर 52 आ गया, क्लियर? अच्छा, अगला पॉइंट, डेटर, इजाफा हुआ कि कमी हुई? है इजाफा हुआ, पैसे आए कि गए? सर बेटे मत थोड़े डेटर में इजाफा हो रहा है, तो डेटर में इजाफा हो रहा है, डेटर क्या हुए होंगे, डेबिट का क्रेडिट? अगर आएगा ही नहीं समझ आ रहा तो डेबिट क्रेडिट कर लो। डेटर में इजाफा हुआ, डेटर को क्या किया होगा? तो कैश कितने से? 22। पैसे गए, हजम शुद्ध। अगला पॉइंट, कैश की तो बात नहीं ना करनी क्योंकि कैश तो एंड पे आ रहा होगा ना। क्रेडिटर, क्रेडिटर सोचो, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिटर कम हो तो डेबिट होता है, लानतिया डेबिट होता है, तो कैश क्रेडिट होगा। कितने से? 5,000 से। प्लस होगा कि माइनस होगा? अगर और इसके अलावा कोई करंट एसेट है तो वो भी ले लेंगे बच्चों, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये भी करंट एसेट है। साल के शुरू में 16 थे, अब 14 है, बढ़ गए कम हो गए? क्या एंट्री हुई होगी? कैश। हाँ, लाख लानत तेरे शक्ल दे उत्ते। एक शक क्रेडिट हुई है, पता नहीं। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, जल्दी कर। देखिए उन्हें नींद उड़ दी, जो गोडिया जो आवाज आनी है ना। इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना है? 21। ये भी तो एड करना था, यहाँ पे आना था। 21 अब करो। और यहाँ पे बताया था मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस, इस सवाल में इंटरेस्ट एक्सपेंस है कि नहीं है? 21 अब करो। इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड कितना है वही आ जाएगा। हाँ फिर फरवरी 27।
टैक्स पेड, बच्चों आपको टैक्स पेड की वर्किंग करनी पड़ेगी, जो आपने कल की थी सेम वर्किंग करनी पड़ेगी। कल आपने टैक्स की वर्किंग की थी, उसमें से टैक्स कैश निकाला था, निकालो जरा क्या है। दो हजार आता है, गल खत्म। सही है या गलत है तो होने देना की लगे। और समझ आ गई बात की। अच्छा, अब बच्चों इसकी लॉजिक सुन लो। लॉजिक सुनने का फायदा फूदा तो कोई नहीं, क्योंकि समझ आनी कोई नहीं तुम, लेकिन आ भी अद्धे घंटे बाद भूल जाना तुम। लॉजिक मैं पहली और आखिरी दफा, वो भी सिर्फ इसलिए कि आपको बता सकूं कि मैनू पता है की हो रहा है, तुसी का टाइम मारना है। इसके पीछे एक लॉजिक है, आज आपको ये बात समझ आ जाएगी, लेकिन आधे घंटे बाद हो सकता है क्लास से निकलने से पहले पहले भूल जाए कि होगी रहे। पहली और आखिरी दफा आपको मैं बात बताने लगा, सुन लो बात। इस 89,000 के ऊपर सबसे ऊपर बच्चों क्या चीज आई होगी? सबसे ऊपर सेल आई होगी, सोचो जरा, आई होगी कि नहीं आई होगी? कितनी आई होगी? 5 लाख आई होगी, सोचो जरा। जबकि कल आपने यहां पे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 5 लिखा था, कितना लिखा था? 4,78,000। ऐसी है वो, बोलो तो सही। इसका मतलब है सच्ची मुच्ची आपको जो कैश मिला था डेटर से, वो 5 लाख नहीं मिला था। कितना मिला था? 4,78,000। यहां तक की बात समझ लगी। लेकिन बच्चों यहां पे ये जो 89,000 लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर हमें पता है कि 5 लाख आ चुका है। ये 5 लाख प्लस की फिगर है कि माइनस की फिगर है? प्लस की फिगर है। तो इस 89,000 के ऊपर 5 लाख आ रहा है और वो प्लस की फिगर है। डायरेक्ट मेथड के मुताबिक हमें कैश कितना मिला है? 78,000। इनडायरेक्ट मेथड के मुताबिक ये यहां पे फिगर जो प्लस हो चुकी है वो ऑलरेडी 5 लाख प्लस हो चुकी है, जबकि कैश कितना आया? 4,78,000। तो बच्चों इस 5 लाख में से नीचे 22,000 माइनस करेंगे तो 4,78,000 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तेरा मैं सिर पाड़दा पुत्र, आज तेरा करदा मैं कोई। हाँ जी, समझ लगी बात? ऊपर 5 लाख आ रहा है, नीचे हमने 22 माइनस करना है ताकि वो क्या बन जाए? 4,78,000 बन जाए, जो कल वाले सवाल में बना हुआ। अब समझ आइए, फिर ये समझ आई। अच्छा, कैश पेमेंट तो सब कितनी आ रही थी? 354,000 ऐसी है। और बोलो तो सही। तो ये यहां पे बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है? 310। लेकिन इस 310 में डेप्रिसिएशन है, वो आपने उसको साइड पे कर दे। डेप्रिसिएशन के अलावा कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है? ध्यान ध्यान। इस 310 में डेप्रिसिएशन शामिल है ना? 3,04,000। यहाँ पे बेसिकली 3 माइनस हो रहा है। 3,04,000 कैसे आया? इस 310 में 6,000 शामिल है, ऐसी है ना? घर पे कर रहे हैं तो 3,04,000 ऐसी है। 3,04,000 यहाँ पे माइनस हो रहा है, जबकि पैसे जो जाने चाहिए वो 3,54,000 जाने चाहिए। ज्यादा जाने चाहिए कि कम जाने चाहिए? कितने? 50 का फर्क आ रहा है। 50 के पैसे और जाने चाहिए, ऐसी है ना? तो 3,54,000 बन जाएगा। तो बच्चों इस 89,000 की फिगर में ऊपर ऑलरेडी कितना माइनस हो चुका है? 3,04,000। मजीद कितना माइनस होने चाहिए? 50,000। अब बच्चों ये 45 और ये 5 मिलाओ जरा, 50। तो 3,04,000 ऊपर, 45 नीचे और 5 नीचे, ये 3,54,000 बन गया कि नहीं बन गया? ये 3,54,000 बन गया। हजम शुद्ध। अच्छा, अगला पॉइंट। कल वाले सवाल में
आप यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस की पेमेंट लिखी थी, याद है वो कितनी थी? हैं 72,000 माइनस हो रहा, ऐसे ही 72 माइनस हो रहा था। जबकि बच्चों आज वाले सवाल में ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं? 80 नहीं, उसमें डेप्रिसिएशन है, उसको साइड में करो। आज वाले सवाल में हमने ऑपरेटिंग डेप्रिसिएशन के अलावा माइनस किए ना, वो कितने माइनस किए हैं? 4,000। अब ध्यान से, कितने माइनस होने चाहिए? 72। कितने माइनस हो चुके हैं? 74। तो इसका मतलब बच्चों 2,000 ऐड करना है, तो 72 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 72 बन जाएंगे शुद्ध। अब आप कहेंगे सर वो जो 6,000 आपने डेप्रिसिएशन का कॉस्ट ऑफ सेल में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से साइड पे किया, वो किधर है? वो ये ऐड कर। और समझ आ रही कि नहीं आ रही? मतलब ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस हुई होगी ना, दोनों की मिला के कितनी माइनस हुई होगी? 12। नीचे क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया। कॉस्ट ऑफ सेल को भी मैंने डेप्रिसिएशन से पाक कर दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी मैंने डेप्रिसिएशन से पाक कर दिया, समझाने के लिए कि डेप्रिसिएशन लहदा से लिख लेते। तो अगर ऊपर 12 12 माइनस हो रही है तो नीचे 12 ऐड भी तो कर दी, उसका स्यापा लहदा से खत्म हो। हजम शुद्ध। तो इसलिए बच्चों आपकी वैल्यू 52,000 के बराबर आ जाएगी। अब ये वाला मेथड आसान है कि कल वाला आसान था? तो बोलो तो सही, कुछ ही बोलो, पेपरों पे लिखो, जल्दी करो। तो कैश फ्लो मेथड में कौन सा मेथड, कौन सा मेथड जो है वो, जल्दी करो। ऐसी है ना, 478 354 72 माइनस किया तो सीधा सीधा क्या आंसर आ गया? 52। आज वाले सवाल में 52,000 निकालने के लिए मैं बड़े पापड़ बेलने पड़े। ऐसी बज़ाहिर तो ये मुश्किल है और ये आसान है, लेकिन बच्चों याद रखना कल वाले सवाल में हर एक लाइन की वैल्यू निकालने के लिए आपको वर्किंग करनी पड़ी थी। डेटर की अलग अकाउंट बनाया था, क्रेडिटर का अलग अकाउंट बनाया था, कॉस्ट ऑफ सेल की अलग वर्किंग की थी, याद आ रहा? आज वाले सवाल में हम सीधा 52,000 पे पहुंच गए और एक भी वर्किंग नहीं की, सीधा बैलेंस शीट की वैल्यू को प्लस माइनस करके आंसर निकाला। नहीं समझ आ रही बात? डायरेक्ट मैथड में है तो 3 लाइनें, कितनी लाइनें हैं? 3 लाइनें, लेकिन हर लाइन की वैल्यू निकालने के लिए आपको वर्किंग करनी पड़ रही है, जबकि इनडायरेक्ट मेथड में आपको एक भी वर्किंग नहीं करनी पड़ी। 89,000 सवाल से लिया, 12,000 सवाल से लिया, 21,000 सवाल से लिया, 45,000 सवाल से, 22,000 सवाल से, 5,000 सवाल से, 2,000 सवाल से, एक भी वर्किंग नहीं की। यानी कि तुमने नहीं समझ रही, टेंशन है, सारे खोते घोड़े बराबर ने, समझ लगी? ये नहीं समझ लगी? ठीक, नहीं पल्ले पे कोई मसला नहीं, ध्यान देना मिट्टी पा, कल तो छुट्टी की थी ना। यस, तो लेक्चर ले ले, पीछे मुंह करके सारा कुछ होते को क्वेश्चन है। अच्छा ये बच्चों तो ध्यान से, अब बच्चों आज हमने फुल फ्लेज क्वेश्चन करना है, इनडायरेक्ट मेथड से सवाल करना है। किस मेथड से करना है? इनडायरेक्ट मेथड से सवाल, प्लैटिनम लिमिटेड। तो सबसे पहले तो ये ढूंढेंगे कि सवाल में उसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है? नहीं, ये अकाउंट बनाना पड़ेगा, किसका? टैक्स का। बच्चों ये है टैक्स पेड, ये क्या दिया है? टैक्स पेड। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपने टैक्स जो ऐड करना है वो पेड नहीं ऐड करना, एक्सपेंस ऐड करना। तो समझ रही है बात की? तो बच्चों
सवाल कौन सा जी? प्लाटिनम, ऐसे ही है, ठीक है जी। तो बच्चों टैक्स का आपको ओपनिंग क्लोजिंग मिल जाएगा, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। लायबिलिटी है क्या एसेट है, कैसे पता लगा? ठीक है जी। तो ओपनिंग लिखेंगे उधर, क्लोजिंग लिखेंगे इधर। और जो सवाल में टैक्स पेड है, ये पेड है, पेमेंट हुई पड़ी है, क्या एंट्री हुई होगी भला? टैक्स डेबिट और कैश क्रेडिट। ये 1000 रुपया डेबिट साइड पे आना है, तो क्रेडिट साइड पे वो फिगर निकलेगी जो एक्सपेंस है फॉर द ईयर। तो लगी है, ये हरकत लोगों के साथ होनी है, ये याद रख कि आपको प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स पेड जमा करें। टैक्स पेड जमा नहीं करना, क्या जमा करना है? एक्सपेंस। तो वो ऐसे नहीं पड़ सकता है। अच्छा, अगला पॉइंट, अगर बच्चों ये आपको सवाल में ना दिया जाता तो फिर क्या होता? पेड है वही एक्सपेंस होता। नहीं समझ आ रही बात? अगर सवाल में कोई ओपनिंग क्लोजिंग ना होता तो जितनी पेमेंट की है उतना ही एक्सपेंस होता। असम शुद्ध। अच्छा जी, अब बच्चों प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल दिया हमने, निकाल दिया ना? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया जी? 4750। ये पॉइंट समझ आया बच्चों? 3 मिलियन तो आपका प्रॉफिट ऑफ टैक्स था, और 1750000 आपका टैक्स एक्सपेंस है, तो 475000 आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला। असम शुद्ध। अच्छा, अब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या क्या ऐड करना होता है फॉर्मूले के मुताबिक, याद करो। डेप्रिसिएशन, सवाल में कहीं पे देखो डेप्रिसिएशन है, कितनी है? ये जमा करते हैं। और क्या जमा करना होता है? बैड डेट्स, ऐसे ही है ना? पॉइंट नंबर 4 पढ़ो। हाँ भाई। अच्छा, अब उसने बच्चों क्या कहा है कि 5% किसका लेना है? क्या बच्चों 5% 450 का लेना है? नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब है ये खुद 95% है। ये खुद क्या है? 95%। ओपनिंग का उसने क्या बताया है? नील। तो ओपनिंग तो टोटल भी 400 है, प्रोविजन 0 है, तो नेट भी 400 ही है। ये पॉइंट समझ आएगा नहीं आया? लेकिन क्लोजिंग जो 450 लिखा है ये 100% नहीं है, जिसका आपने 5% लेना है। 50 खुद कितने परसेंट है? 95 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किसे करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 473.6। फिर क्या करेंगे? इसका लेंगे 5%। ये पॉइंट समझ आया? नहीं समझ आया? तो क्या आ जाएगा? 23 से 4 या 6 8, जिसको हम राउंड ऑफ करके क्या कर लेंगे? 24 कर लेंगे। तो समझ आइए? तो बच्चों जो बैड डेट्स बनते हैं फॉर द ईयर वो कितने बनते हैं? राउंड ऑफ करें तो 24 बनते हैं, और डेटर पे जब सीधा सीधा लिखेंगे तो 474 आ जाएगा। डेटर कितना आ जाएगा? 474। ऐसे ही है। ये पॉइंट समझ आ गया बच्चों? अच्छा, अब अगला पॉइंट देखो। इस सवाल में इंटेंजिबल एसेट की है, पढ़ो। ब्रांड होते हैं स्टॉक। इस सवाल में दिए हुए इन इनटेंजिबल एसेट के ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। कौन सा मेथड लगा होगा, स्ट्रेट लाइन के रिड्यूसिंग माइनस मेथड? आवाज नहीं आई, अच्छा वाला। कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? बुक वैल्यू। मैं 2 बजे क्या करेंगे बच्चों? बुक वैल्यू करेगा तो 12 बुक वैल्यू
तो वो सारा कुछ माइनस करके बाद वाली बुक वैल्यू कि पहले वाली बुक वैल्यू? तो जब 1200 का 35% लेंगे वो तो अगले साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। चवला तो डेप्रिसिएशन कैसे निकाली? तो 65 से डिवाइड तो 65 से डिवाइड करेंगे, 100 से जरूर देंगे। अच्छा 100 से जरूर देती फिर इसको तो सीधा सीधा 35 कर लेंदा। 646 ये आएगी डेप्रिसिएशन। बस होने लगी है ये 646, ये भी ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, डेप्रिसिएशन ऐड कर दी, अमोर्टाइजेशन ऐड कर दी और बैड डेट्स भी ऐड कर दी। ऐसे ही है। अच्छा, इसके बाद हमने कहा था ये तो नॉन कैश आइटम थी ना, एडबैक हो गई। हमने कहा था अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कोई पैसे आए हैं या गए हैं वो भी रिवर्स करेंगे, याद है? तो बच्चों ये पॉइंट नंबर 7 पढ़ो जरा। An old machine having a book value of 5 लाख was exchanged with a new machine costing 950 and paid 350। मतलब 5 लाख और 350 मिलाएं तो 8.5 बनता है, ऐसी है ना? जबकि वो नया सेट कितने का है? 950 का है। तो हमें लाख रुपए की बचत हुई होगी, तो ये गेन और डिस्पोजल है। तो बच्चों गेन और डिस्पोजल को क्या करेंगे? माइनस क्यों करेंगे? पहले ऐड हुआ होगा इसलिए माइनस कर। ये बात सबको समझ आई है? अच्छा बच्चों, और इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम की बातें सवाल में नजर नहीं आ रही तो वो 0 0। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस याद करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस ढूंढो 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 पहले। ये लिखा हुआ है बच्चों, हमने पेड नहीं लेना, एक्सपेंस लेना है। एक्सपेंस ढूंढो सवाल। क्या इंटरेस्ट का ओपनिंग क्लोजिंग नजर आ रहा है? जिस चीज का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है एक्सपेंसिव पेमेंट है, ये पॉइंट समझ आया? तो उसका एक्सपेंस भी बच्चों कितना होगा? तो इस 500 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो बच्चों आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने से? 290 से कमी शो करेंगे। कमी क्यों शो करेंगे? ऐसे जा रहे हैं डा- में भी जाता है उससे 74 से याद रखना। अब 450 को 400 से कंपेयर नहीं करेंगे, 400 को 474 से कंपेयर करें, क्योंकि प्रोविजन आप ले चुके हैं ऑलरेडी। हमने ग्रॉस डेटर पकड़ने होते, नेट नहीं पकड़ने होते। ठीक हो गया जी? और क्रेडिटर बच्चों तो पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं। ठीक हो गया? तो 6570 में ये इजाफा रिकॉर्ड करोगे तो बच्चों कैश जनरेटिव फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा आपके पास। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? आंसर आ गया। चलो इसके नीचे दो चीजें आनी है, कौन कौन सी? टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड। निकालो, दिया हुआ कहीं पे क्या? टैक्स पेड दिया हुआ है और इंटरेस्ट पेड ढूंढो ढूंढो ढूंढो। दोनों दिए हुए, दोनों माइनस कर दो, 5 लाख भी और 10 लाख। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकला है। तो ही दस, मैंने दस कल पढ़ाया था। मैं तो कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ, मैंने कल कैश फ्लो में पढ़ाया। क्या कैश नहीं है? बैंक ओवरड्राफ्ट है हाँ, वो कैश का कॉलम में भी है। पता नहीं क्या कह रहा है, कौन से कॉलम में? कल में पढ़ाया, कल 10। अच्छा जी, अब बच्चों अगला पॉइंट ये है कि हमने ये पहली एक्टिविटी हमारी खत्म होगी। अगली एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में या तो एसेट हम बेच रहे होते हैं या खरीद रहे होते हैं।
सिर्फ हमने एसेट्स की बात करनी है और किसी की बात है लाइबिलिटी की बात नहीं करनी। किसकी बात करनी है? एसेट की। और एसेट में भी नॉन करंट एसेट। क्यों? क्योंकि करंट ऑलरेडी ले चुके हैं। ये डेटर की बात हो चुकी है, ऐसी है ना। स्टॉक की बात हो चुकी है, ये बात याद रखनी है। जिनकी बातें हो चुकी हैं वो खत्म, उसकी बात नहीं कर रहे। अब बच्चों हम एसेट की बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो वो वाले एसेट, 3 एसेट है हमारे पास। कौन कौन से? प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर इंटेंजिबल एसेट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में कल मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या? इस सवाल में इसके बारे में बताया 3 महीने। तो फिर ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ डालेंगे? पता नहीं कहाँ जाएगा। रोज कैश में जाएगा। लाख लाना तेरे से ये ला कसम। अभी मुकर गए थे कि कल पढ़ाया भी है कि नहीं पढ़ाया। अच्छा जी बच्चों, इन तीनों डाटा को गौर से देखो और मुझे बताओ कि इस साल में कोई चीज परचेज हुई है कि नहीं हुई। शाबाश। क्या हमने कोई प्लांट लिया है इन देखो जी, क्या बच्चों प्रॉपर्टी प्लांट की अपनी ओपनिंग वैल्यू दी हुई है आपको? कितनी है? 10 और क्लोजिंग 10,500। ये 10 लिखी, ये 10,500 लिखी। डेप्रिसिएशन सवाल में दी हुई है आपको, वो लिखेंगे। फिर नया एसेट लिया था कितने का? 950 का, वो लिखेंगे। फिर पुराना एसेट निकाला था कितने का? 500 का, वो लिखेंगे। फिर ड्यूरिंग द ईयर रीवैल्यूएशन भी हुई है, पढ़ो जरा। वैल्यू में इजाफा हुआ, कमी हुई है? कमी हुई है। कितने से? 33 से। वो 3300 भी माइनस करें तो ये कैश की बैलेंसिंग फिगर निकलेगी जो हमने ड्यूरिंग द ईयर प्लांट लिए होंगे। इसको तसल्ली तो समझो जरा, क्या चीज समझ नहीं आती कुछ। तो अपनी क्लोजिंग कहां से आई? बात हो गई। 950 कहां से आया? 500 कहां से आया? तो ये लगाए प्लस ये एक्सचेंज के ऊपर भी हमने कुछ पैसे दिए थे, याद करो। बोलो 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 बोलो। जब ऐसे एक्सचेंज कर रहे थे, नया ले रहे थे पुराना दे रहे थे, तो पल्ले से कुछ बीच में कैश भी तो आया था ना? ये गया था क्या? कितना गया था? 3500। ये 30 नजर आ रहा है? नहीं समझ रहे? तो टोटल कैश कितना गया बच्चों? 4100। बाकी एसेट लिए होंगे लेकिन 350 एक्सचेंज में गया, तो टोटल पैसे कितने गए? 4450 में। नहीं समझ रही, नहीं समझ आ रही। हजम शुद्ध। इसको तो उसकी आएगी, 50 को पूरा है तो उसकी अंदर को भी है। उसका क्या किया? अंदर मशीन को जो केस खास विकास रिपोर्ट है ना, तो टी कार्ड में मिलेगी। ये 350 इसके अंदर है ना। ये 950 कैसे बना है? सोचो। ये 950 की नई मशीन आई है, ये कैसे बनी 950 है? 500 का पुराना सेट दिया, 100 का गेन रिकॉर्ड हुआ और 350 पल्ले से कैश दिया, तभी तो 950 बना। सेपरेट कर ले फिर। हाँ किसमें? समझ नहीं आई। हाँ तो 4100 में 350 नहीं है ना, वो 350 इसके अंदर है, इसके अंदर थोड़ी है। तो 4100 में 350 ऐड करो क्योंकि वो उसमें शामिल नहीं था। तो समझ रही बात की? अगर मैं यहाँ पे 950 की बजाय 650 लिखूंगा तो मेरा फिर नीचे आंसर 4100 नहीं आएगा, 4450 आएगा। करके देख लो।
अगर मैं ऊपर 950 की बजाय कितना लिखूं 650, क्योंकि बाकी तो पैसे दिए थे ना। नहीं समझ रही बात, बोलो तो सही। ये देखो डिस्पोजल अकाउंट देखो पहले, ओल्ड लेसन कितने का था? 500 का था। फिर कैश भी दिए का 350 का, फिर गेन भी आया 100 का। इन तीनों को मिला तो 950 बना है। वो 950 वहां पे क्रेडिट हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है डेबिट। 4100 यहाँ पे निकलेगा तो 300 यहाँ पे भी तो निकलेगा ना। ये 4100, ये 350। डिस्पोजल अकाउंट बनाओगे तो बात समझ आ जाएगी। हालांकि डिस्पोजल अकाउंट में पैसे आते होते हैं, इस डिस्पोजल अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, क्यों? उसके बदले में नई मशीन ली, तो जहां पे कैश आना चाहिए था वहां पे मशीन आ रही। कैश उस साइड पे आता होता ना, क्योंकि कैश पकड़ते होते हैं। तो यहाँ पे कैश आने की बजाय मशीन ले रहे हैं, तो मशीन आ रही। तो वो मशीन क्रेडिट हो रही है, यहाँ पे डेबिट हो रही। नहीं समझ रही। अच्छा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बच्चों, इजाफा हुआ कमी हुई? 250 से। इस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में इन तमाम लाइनों में पहले देख लो, कुछ चीज ऐसी तो नहीं है जो एडजस्ट होनी है। ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया। हाँ भाई, सारे पॉइंट एक दफा देख लो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में इन तमाम पॉइंट में कोई बात, तो बोलो तो सही, कोई बात नहीं है। तो फिर इसका सीधा सीधा इंक्रीज डिक्रीज ले लेंगे। 500 था 750 हो गया, सीधा सीधा 250। पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? कैसे पता लगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है तो पैसे दिए होंगे ना, तभी तो बढ़ी। कितने से? 250 से। यहां तक की बात लगी। अब अगली, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब इसकी बारी है। इनटेंजिबल एसेट ड्यूरिंग द ईयर बाय किए हैं कि नहीं किए, ये आपने बताना है। हाँ भाई, इनटेंजिबल एसेट कितने बाय किए हैं? 846। कैसे इनटेंजिबल एसेट का अकाउंट बनाए? ओपनिंग प्राइस कितना है? 1000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1200। डेप्रिसिएशन कितनी निकाली? 646। तो एडिशन कितना हुआ? 846। ये कौन सा है? ये अकाउंट देख लो शाबाश। ना बनाओ, ये 840 बगैर टी अकाउंट के आप निकाल सकते हैं अगर अकल हो तो फिर मेनू को कहना है शाबाश। तो छुट्टी, ये बाकी का सवाल घर जाके कंप्लीट करना आपने, ठीक है।